जोहार दोस्तों, आप लोग का जोहार एग्ज़ाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल पिछले वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जो लेडी सुपरवाइजर्स के लिए महत्वपूर्ण एक रामबाण की तरह एक साबित होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की है? 1928 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो महादेवी वर्मा जो कब स्नातक परीक्षा पास की थी, तो ये 1928 ईस्वी में पास की थी। कितना ईस्वी में? 1928 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1928 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने स्नातक की परीक्षा पास की थी। चलिए नेक्स्ट। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? ये चारों ऑप्शन में महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा? निहार, रसीम, दीपशिखा, निर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या निहार है? नहीं। रसीम है? निर्जा नहीं। दीपशिखा जो महादेवी वर्मा के का अंतिम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट। हरिवंश राय बच्चन की कविता ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया? अपर्याप्त, पर्याप्त, ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? जो हरिवंश राय बच्चन की कविता ठोस यथार्थ पूरी तरह से क्या नहीं कर पाई थी? तो क्या नहीं कर पाई थी? ग्रहण नहीं कर पाई थी। क्या? ग्रहण। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उपन्यास है? ये चारों में जो है, इसमें कौन सा जयप्रकाश द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तितली, कंकाल, इरावती या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तितली ये भी होगा आंसर, कंकाल भी होगा, इरावती। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये तीनों उपन्यास को लिखे थे। नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट। कामाध्यक्षता की भावभूमि पर आधारित दिनकर की कृतियां है? रसवंती, शाम बेधनी, आत्म की आँख, उर्वशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उर्वशी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। दिनकर को साहित्य अकादमी से कब पुरस्कृत किया गया था? तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी से कब पुरस्कृत किया गया था? तो इनको क्या 1959 ईस्वी में किया गया था? क्या 1963 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में? तो कब किया गया था इनको? 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था दिनकर जी को। नेक्स्ट। महाभारत क्या है? तो महाभारत क्या है? एक राजनीतिक विज्ञान है, कथा साहित्य है, धर्म ग्रंथ है, महाकाव्य है। तो क्या है महाभारत? महाभारत है एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट। इनमें इनमें दिनकर की कौन कविता है? समरकोश, दिल्ली, विपथगा, सभी। तो क्या हो जाएगा इनका? इसका आंसर सभी हो जाएगा। समरकोश भी है, दिल्ली भी है, विपथगा है। ये तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। साप शीर्षक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता किसकी है? त्रिलोचन की, नागार्जुन की, अज्ञेय की या मुक्तिबोध की? तो ये कविता किसका? अज्ञेय की कविता है। नेक्स्ट। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपन्यास जाने जाते हैं? तो किस उपन्यास के नाम से जाने जाते हैं? यात्री, पथिक, राही, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या पथिक से जाने जाते हैं, क्या राही से, या इनमें से कोई नहीं? कि तीनों में से नहीं जाने जाते? नहीं,
किससे जाने जाते हैं? यात्री से जाने जाते हैं, मैथिली भाषा में के उपन्यास से। नेक्स्ट, सर्वेश्वर सक्सेना द्वारा रचित बकरी कौन सी विधा है? उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, कहानी है? तो बकरी क्या है? कौन सी विधा है? उपन्यास है क्या? निबंध है, नाटक है, कहानी है? ये क्या है? नाटक है। जो बकरी है कौन है? नाटक है। नेक्स्ट, नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? ढक्कन मिसर, गुड्डू मिसर, बाबा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ढक्कन मिसर। नेक्स्ट, सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादक किया? हिंदुस्तान, रविवार, दिनमान, धर्मयुग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दिनमान हो जाएगा। सर्वेश्वर ने पत्रिका का संपादन किए थे। नेक्स्ट, धूमिल काव्य की क्या विशेषता है? व्यंग है, कविता में गौरईपन है, भदेशपन है, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ये तीनों हो जाएगा इनका आंसर, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाए उपरोक्त सभी। व्यंग होगा, कविता के गौरईपन होगा, भदेशपन होगा, ये तीनों है जो इस धूमिल काव्य की विशेषता है। नेक्स्ट, सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? मालदेव ने, महंत सेवादास ने, उपाध्याय परिवार ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्याय परिवार ने। नेक्स्ट, लगड़ किस प्रकार तहसील से नकल करने की बात कहता है? रिश्वत देकर, धर्म से, खुशामद से करके, दबाव से? तो किसे किया जाता है करता है? तो धर्म से नकल करने की बात कहता है। कौन? लनगढ़। नेक्स्ट, उपन्यास मेला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी की सीमा रेखा की बात कही गई है? नागर नदी का, मेला नदी का, घाघर नदी का, या जास्कर नदी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो कौन सा नदी का जिक्र हुआ है? तो ये सीमा के बीच में बात कही गई है, नागर नदी। कौन सा नदी? नागर नदी। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार थे? मुंशी प्रेमचंद किस काल के काल थे? क्या भक्ति काल के साहित्यकार थे, रीति काल के, आधुनिक काल के, या नरोत्तर काल के? तो कब काल के थे? आधुनिक काल के थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी साहित्य कलाकार। नेक्स्ट, किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता है? कौन सा नदी को पार करके मेरीगंज जाना पड़ता है? घाघरा, गंगा, फल्गु, या बूढ़ी कोस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नदी पार करके मेरीगंज जाते थे? तो बूढ़ा कोसी नदी। कौन सा हो जाएगा इसका? बूढ़ा कोसी नदी, कोसी नदी। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास में कितने अंगों का वर्णन किया गया है? कितने अंगों का वर्णन किया गया है राग दरबारी में? तो 35, 36, 38, 39? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 35 अंगों का वर्णन किया गया है। कितना अंगों का? 35। नेक्स्ट, हरिवंश को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? बनारस के विद्वान ने, यशवंत सिंह ने, पंडित रघुनाथ रामचंद्र शुक्ल ने? तो किसने दी थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनारस के विद्वानों ने दिया था उपाधि हरीश चंद्र को भारतेंदु की। नेक्स्ट, धुर स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई थी?
तो किस वर्ष में की गई थी धूर स्वामी नाटक की रचना? तो 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। तो कब की गई थी? 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट, नाटक आधे अधूरे में एक पुरुष का पहनावा है। काला सूट, पल्तून कमीज, पल्तून टी शर्ट, पल्तून बंद गले का कोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्तून कमीज। क्या हो जाएगा ना? पल्तून कमीज, जो आधे अधूरे नाटक में पुरुष की पहनावा है। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक में निर्लज्जता के अनुसार प्राण देना किस काम का है? कायरों का, मूर्खों का, वीरों का, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कायरों का। जो भारत दुर्दशा नाटक के निर्लज्जता के अनुसार प्राण देना किनका काम है? कायरों का। नेक्स्ट, धुर स्वामिनी जब जब आत्महत्या को उगत होती है उस समय साहस वहाँ कौन आ जाता है? चंद्रिका, शिखर स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। तो कौन आ जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त आ जाता था। कौन? चंद्रगुप्त आ जाता था। नेक्स्ट, अंडे के छिलके किसका एकांगी नाटक है? अंडे के छिलके किसका एकांगी नाटक है? मोहन राकेश का, जगदीश चंद्र माथुर का, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, कुसुम कुमार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश का। नेक्स्ट, प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियों की रचना की है? 70, 75, 80, 85। तो प्रकाश जी ने कुल कितनी कहानियों की रचना की है? तो 70 कहानियों की रचना की है कुल। नेक्स्ट, ओह राजकन्या देख, चरो चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। मत बीत और मत अपने को बिता। यह किसका कथन है? राजकन्याओं के अंतर मंथन के द्वंद का, कल्पित राजकुमार का, इंद्रलोक के तरुणियों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकन्याओं को अंतर मंथन द्वंद का। नेक्स्ट, जो लड़की रेजिमेंट के अफसर में प्रेम करती थी और जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था उसका नाम क्या था? मारिया, जूली, सुधा, हर्षिता। तो नाम क्या था? तो नाम क्या था इसका? जूली नाम था। क्या था? जूली। नेक्स्ट, गजाधर बाबू ने घर खर्च के नियंत्रण का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मात्र पेंशन पर निर्भर रहना है। क्योंकि अमर खर्च में योगदान नहीं देना है। क्या करना था उनको? क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मात्र पेंशन पर निर्भर रहना है। इनको गजाधर बाबू। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों ने किसका खून किया? बच्चों ने किसका खून किया? अपने नवजात भाई या बहन का, अपने एक हम उम्र बच्चे का, अपने पिता का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका खून किया था? अपने नवजात भाई या बहन का। नेक्स्ट, इस छोटे में पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है? कौन सोचता है? तो सरदार कुंवर सिंह, शराबी, लेखक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सोचता है इसका? बताइए, इसका कौन सोचता है? तो ये शराबी सोचता है। कौन सोचता है? शराबी। नेक्स्ट, गंगी की चारित्रिक
विशेषता में समाहित है। त्याग की भावना, साहस, विद्रोह की भावना, उपरोक्त सभी। तो क्या समाहित थी? तो त्याग की भावना, साहस, विद्रोह की भावना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्याग की भावना भी समाहित थी, साहस भी, विद्रोह की भावना, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कहानी में कौन ऐसी डोलती है जैसे फुलवारी और उसमें उज्जवल हंसी की फुटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है? अप्सराएं, गंधर्व, राजकन्याएं, किन्नरियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्सराएं। नेक्स्ट, प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है। परिंदे और बादल, बरसात और धूप, धुंध और परिंदे, बादल और धुंध। तो प्रतीकों की कहानी में संदर्भ में सटीक प्रयोग क्या दिखाई पड़ा था? तो दिखाई पड़ा था धुंध और परिंदे, ये दिखाई दिया था। नेक्स्ट, अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आता था? अतुल भवानी लेखक जो क्या मांगने आता था? आयरन, रश्मि, या चूल्हा, या तोता। तो क्या मांगने आता था? ये आयरन मांगने आता था। अतुल भवानी जो लेखक था ना, आयरन मांगने आता था। नेक्स्ट, गजोधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम बताया गया है। तो क्या नाम बताया गया है? बसंती, रेशमी, गणेशी, कांति। तो क्या नाम बताया गया है गजोधर बाबू के बेटी का नाम? तो बताया गया है कांति। क्या नाम बताया गया है? कांति। नेक्स्ट, शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो शुक्ला जी कितने बच्चे थे? 2, 3, 4, 5। तो शुक्ला जी के बच्चे कितने थे? 2 थे। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लास बोहिमियन नामक कॉफी पिलाया करती थी। कौन पिलाया करती थी? रंजीत, जोखर सिंह, मिसपात, भूखारिया। तो कौन पिलाती थी? जोखर सिंह। नेक्स्ट, मिस पाल के रंग रूप का पर कौन व्यक्ति कोई ना कोई टिप्पणी किया करता था? कोई ना कोई कौन व्यक्ति टिप्पणी करता था? तो क्या कौन बुखारिया करता था, या जोवार सिंह करता था, रंजीत, या बस ड्राइवर? तो कौन करता था इसका टिप्पणी? बुखारिया। नेक्स्ट, हिंदी नवरात्र के लेखक हैं मिश्र बंधु, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। क्या हो जाएगा? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा चंदन बालाराम के रचयिता है? तो कौन सा रचयिता है? कौन है? कीर्तितला, मणि मंजरी, असगु, या सुमतिगन। तो कौन रचना है? आशुगु। नेक्स्ट, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। कौन है? धनपाल, जिनदत्त सूरी, कवि विद्याधर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिनदत्त सूरी। क्या हो जाएगा? जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से, इलाहाबाद से, जबलपुर से, दिल्ली से। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था विशाल भारत पत्र? जो कहाँ से हुआ था? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो किस बादशाह की प्रशंसा की? हुमायूं, अकबर, शाहजहां,
बाबर। तो किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर की प्रशंसा की गई है। मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में बाबर की बादशाह की प्रशंसा की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप को रचनाकार कौन है? नूर मोहब्बत, शेख नबी, कासिम शाह, उस्मान। तो ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो इनका रचनाकार है शेख नबी है। कौन है? शेख नबी। नेक्स्ट, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। महाभोज की उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, शानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया। तो महाभोज की उपन्यास की लेखिका है कौन? तो मन्नू भंडारी है। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी में किस वर्ष सरस्वती में छपी है? तो 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। तो कब छपी है? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट, मजदूरी और प्रेम के निबंध के लेखक कौन है? तो पदम सिंह शर्मा है, बालकृष्ण भट्ट है, सरदार पूर्ण सिंह है, बाबू गुलाब राय है। तो मजदूरी और प्रेम के निबंध के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है सरदार पूर्ण सिंह है। नेक्स्ट, चितवन की छाह के रचनाकार हैं विद्या निवास मिश्र, राहुल संक्यात्यान, महादेवी वर्मा, रंगे राघव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्या निवास मिश्र, जो चितवन की छाह के रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग सेट 4 को आगे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। आप लोग कुशल मंगल होंगे, और जो आज एग्ज़ाम को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।